आईएसएल में अगर किसी टीम का फॉर्म खराब चल रहा है या किसी एक टीम को लक चाहिए दैट इज मुंबई सिटी एफसी, बिकॉज जिस हिसाब से उन्होंने आईएसएल सीजन स्टार्ट किया था आफ्टर विनिंग द आईएसएल शील्ड एंड द टाइटल इज वेल लास्ट सीजन एंड क्वालिफाइंग फॉर द एएफसी चैंपियंस लीग, अब भी इस साल द वे दे आर प्लेइंग नॉट सो वेल। अगर तुम उनके पिछले 5 गेम्स देखोगे उनमें से दे हैव जस्ट वन फिक्चर। अगर पुराने फिक्चर्स पे मैं यहाँ पे एक बार आपको लुक दूं तो आप ये देखोगे उन्होंने एटीके मोहन बगान को 5-1 हराया। उसके बाद से व्हेन दे प्लेड अगेंस्ट केरला ब्लास्टर्स की जो उनकी लॉस थी 3-0 लॉस, जहां पे उनको एक रेड कार्ड मिला था, उसके बाद से एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग साउथ। सो प्रॉब्लम क्या है, व्हाट द हेल हैपेंड टू मुंबई सिटी एफसी एंड किस वजह से दे आर नॉट एबल टू प्ले एट द बेस्ट लेवल, बिकॉज डेस बकिंगम प्रॉमिस्ड अ ग्रेट स्टाइल ऑफ प्ले, गुड अटैकिंग फुटबॉल, गुड डिफेंसिव डिस्प्ले एज वेल, एंड स्टार्टिंग में कुछ मैचेस में ये एविडेंट था, बट लेटली अगर तुम देखोगे इट लुक्स लाइक अ मिड टेबल टीम। बिकॉज अगला मैच उनका बेंगलुरु एफसी के अगेंस्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे, बट पहले तो लेट्स टेक अ लुक एट द टेबल, क्योंकि आईएसएल का जो टेबल है इस साल मेरे भाई वन ऑफ द बेस्ट सीजन चल रहा है आईएसएल का। तुम देख सकते हो केरला ब्लास्टर्स टॉप पे है। Who would have thought भाई, not even me, not even the Kerala Blasters fans would have thought कि भाई ये मिड सीजन आते आते केरला ब्लास्टर्स यहाँ पे टॉप पे होंगे। 10 मैचेस प्लेड, 1 लॉस, 17 पॉइंट्स यहाँ पे हैं। फिर सेकंड पे मुंबई सिटी है यहाँ पे 3 लॉस के साथ 17 पॉइंट्स पे। जॉइंट टॉप पे है यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स, दे हैव जस्ट लॉस्ट 1 सिंगल पॉइंट, 1 सिंगल गेम। हैदराबाद थर्ड पे है एंड एटीके मोहन बगान सिर्फ 9 मैचेस खेली है, दे आर एट द 15 पॉइंट्स। एंड अगर अगला मैच यहाँ पे जीत जाती है एटीके मोहन बगान, सो दे वुड बी मूविंग एट द 18 पॉइंट्स एंड फिर वो टॉप करेंगे। तो भाई मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है आईएसएल के इस सीजन में। एंड आज के इस वीडियो में वील टॉक अबाउट की चीजें क्या गलत हो रही है एंड क्या सही हो रही है, एंड व्हाट विल यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस गेम ऑफ मुंबई सिटी एफसी वर्सेस बेंगलुरु एफसी। सो इफ यू गाइज आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, consider liking and subscribing to the channel, and let's now move into the video. But before guys मैं उस बारे में बात करूं, let me tell you something that this video is sponsored by OneFootball application. अगर आपको नहीं पता OneFootball क्या है, so head into my description, वहाँ पे एक लिंक है, download OneFootball application और scan this QR code right over here. You'll get to know about the best footballing app. You'll get to know about all the latest details surrounding your club, surrounding ISL, surrounding your any league that you follow, about your team news. You'll get all the latest information daily with daily updates. You'll get to know about the transfer updates as well, and also the fixtures, the live team sheet, the live commentary as well. So OneFootball is the total place of football where you can go and get to know about football. So download OneFootball from the link and by scanning this QR code over here. So now let's proceed into the video. सबसे पहले हम थोड़ा सा एक इनसाइट प्रोवाइड करते हैं बेंगलुरु एफसी के लिए। इनका जो कोच आया व्हेन ही केम इन, मार्को पेजुली, ठीक है, एक जर्मन कोच हु हैज कोच्ड द यूथ टीम्स लाइक द अंडर 16, 17 एंड द 18 टीम्स ऑफ जर्मनी, एंड फिर ही वाज आल्सो द टेक्निकल डायरेक्टर एट फ्रैंकफर्ट फ्रॉम 17 to 20, ठीक है। तो एक काफ़ी प्रोस्पेक्टिव कोच आया था एंड उसका एक बेसिक जॉब था जो कि बेंगलुरु पे उसको करना था। ही हैड टू इम्प्रूव द यूथ एज वेल, और प्रायोरिटी थी ये चीज़, उनके यूथ को इम्प्रूव करना एंड इन्वॉल्व करना इन द टीम वॉज वन ऑफ हिज प्रायोरिटी। बट जिस हिसाब से बेंगलुरु एफसी का सीजन चल रहा है देन इट्स नॉट लुकिंग गुड, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ही माइट गेट दिस सैक at the end of the season, because पहले तो he is not able to bring the best out of the players. Secondly, जो players हैं वहाँ पे जो खेल भी रहे हैं, they are playing very average games, they are conceding goals, they are not able to score so much. एक ही गेम मुझे उनका अच्छा लगा था जहाँ पे they made a 3-3 comeback. उसके अलावा I don't think so that they are having so much fluidity when it comes to scoring. बट अगर मुंबई सिटी की बात करो तो सर्जियो लोबेरा लेफ्ट, ठीक है, एंड उसके बाद से डेस बकिंगम केम इन एंड वी ऑल थॉट कि थिंग्स वुड बी द सेम, बिकॉज हमें सेम चाहिए था। बट पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर लोबेरा सही काम कर रहा था, अगर इफ ही मेड यू विन टाइटल्स, देन व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ सैकिंग हिम, देन मतलब व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ चेंजिंग द कोच। बट ऐसा हुआ, दे स्टार्टेड ऑफ ब्रिलियंटली, 4 wins in 5 games, बट अब तुम अगर उनको देखोगे दे आर नाउ एट द सेकेंड स्पॉट। बट यहाँ पे सीन खराब होता है, वही जो मैंने बताया, केरला ब्लास्टर्स की 3-0 की लॉस आती है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट उनको 3-1 हारने के बाद भी 3-3 ड्रॉ ले जाती है, ओडिशा उनको 4-2 हराती है, ईस्ट बंगाल उनको 0-0 ड्रॉ कराती है, एंड प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। एंड प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली, चलो लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहली प्रॉब्लम उनकी है, मुझे ऐसा लगता है कि गेम मैनेजमेंट। एक गेम जहाँ पे आप 2-1 जीत रहे हो, बट देन एट द वेरी एंड आप जाके वो गेम को 4-2 हार जाते हो। एक दूसरा गेम जहाँ पे आप 3-1 जीत रहे हो, उसी गेम में टुवर्ड्स द वेरी एंड आप जाके 3-3 हार जाते हो। सो इट इज़ अ प्रॉब्लम दैट यू आर नॉट एबल टू डिफेंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो
आप गोल्स बहुत ज़्यादा कंसीड कर रहे हो। अगर तुम बात करोगे यहाँ पे तो कंसीडर्ड 6 गोल्स इन द स्टार्टिंग 5 गेम्स, बट पिछले 4 मैचेस में दे हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड 10 गोल्स। तो टोटल मिलाओगे तो 16 गोल उन्होंने ऐसे ही खा लिए हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ पे है कि इन गेम मैनेजमेंट उनका सही नहीं है, इवन आफ्टर लीडिंग दे आर थ्रोइंग अवे द गेम्स। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जो मुझे लगता है द रीजन व्हाई दे आर प्लेइंग दैट वे इज दैट they lack a plan B, because they definitely go in a 4-2-3-1 kind of a formation, and which on their day seems to work. Starting of the season में work करा था, but lately it hasn't worked for them. Scene क्या हो रहा है when they are playing in this formation, जब वो अटैक कर रहे होते हैं against a low block team like East Bengal, जब वो sit back कर रहे हैं, defend कर रही है सामने टीम, they're not able to find the spaces where they have to attack. And एक टीम जब वो उनको उल्टा हाई प्रेस कर रही हो, जैसे केरला ने उनको हाई प्रेस किया, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने उनको हाई प्रेस किया, तो they are not able to compensate, they are not able to contain the high press, and simple यार simple balls lose कर रहे हैं मिड में। तो जब आपके प्लेयर्स लाइक अपूया will lose so many multiple balls in the middle of the park, then यार जब सेंटर से ना फाड़ के अटैक पड़ेगा ना, तब फिर आप रोक नहीं सकते, फिर आपको गोल्स पड़ेंगे। सो अब पता नहीं if they need to change their formation to avoid or to try to score goals against a low block team, because low block team के अगेंस्ट सिर्फ मेयर फॉर्मेशन चेंज करने से आप जीत नहीं जाओगे मैच। यू हैव टू डू समथिंग एल्स, आइदर यू हैव टू मूव द बॉल क्विकर, जो आप फेस चेंज करते हो लेफ्ट टू राइट वो आपको क्विक करना पड़ेगा, आइदर यू विल हैव टू टेक शॉट्स, सेट पीस फिर इंप्रूव करना पड़ेगा ना आपको, फिर यू विल हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ योर सेट पीसेस, जो कि नहीं कर पा रही मुंबई सिटी एफसी। उसके बाद से एक और चीज़ यहाँ पे कि सम और द अदर टाइम्स दे आर ट्राइंग टू ओवर पास, ट्राइंग टू क्रिएट दैट परफेक्ट गोल, जो कि नहीं आ रहा है। सिंपल फुटबॉल खेलना सबसे ईजी होना चाहिए, बट जो कि नहीं होता है मोस्टली। अगर आप ओवर पासिंग कर दोगे ना, यू वुड बी किलिंग योर इजी चांसेस। फिर यार थोड़े से इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स भी हैं। इनके जो प्लेयर्स हैं ना, जो कि स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में अच्छे खेले, जैसे अहमद जाहूद एंड बिपिन सिंह, अपूया इवन, हु वर बॉलिंग इन द स्टार्टिंग फेजेस ऑफ द सीजन, अभी काइंड ऑफ समझ लो रिडंडेंट हो गया है। दे आर नॉट एबल टू डू a lot of things that they are supposed to do. जाहू जैसा प्लेयर who on his day is untouchable, बंदा खड़े खड़े गेम बना देगा, he is such kind of a player, but अभी lately तुम देख रहे हो he is giving away the balls, he is not able to dictate the pace of the game, getting dispossessed easily. बिपिन सिंह की क्रॉसिंग को क्या हो गया I don't know, पेस को क्या हो गया, he is very easily defended, फिजिकलिटी ज़्यादा है नहीं बिपिन के पास, कभी रही नहीं है, बट पेस के दम पे बंदा काम कर गया था, क्रॉसिंग उसकी ठीक थी। बट यार सबसे बड़ा मेरा डिसअपॉइंटमेंट है यार अपूया का, बिकॉज जितना मैं इस बंदे को प्यार करता हूँ, आई नो आई लव दैट गाय, बट द गाय एवरी सिंगल मैच ही इज डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि ही इज गिविंग अवे द बॉल्स। मेन अपूया फॉर अस इज द बॉल मैग्नेट, वी डोंट वांट टू सी अपूया लूजिंग द बॉल्स। तो कभी कभार आप देखते हो कि ऐसे क्रूशल मोमेंट्स में जहाँ पे वो पास निकाल देना चाहिए वहाँ पे बॉल लूज हो जा रही है, एंड अपूया से एक्सपेक्टेड नहीं है, बिकॉज उससे इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है। वी ऑलवेज एक्सपेक्ट अ 9 out of 10 परफॉर्मेंस फ्रॉम अपूया, क्योंकि बंदा अगर इवन 8.5 या 8 परफॉर्मेंस भी देता है ना, वी गो ऑन एंड से यार कि वी डिडंट लाइक द गेम। सो इट्स काइंड ऑफ अ बिट हार्श ऑन अपूया, ही स्टिल यंग, 20-21 साल का ही बंदा। सो लेट्स ट्राई टू सी कि अपूया कैसा गेम करेगा अपना। बट बात ये है ना कि इगोर अंगुलो को अप टॉप डिलीवरीज नहीं मिल पा रही हैं, तो विक्रम प्रताप सिंह हो या हुएवर इज प्लेइंग इन द लाइनअप, फीड करना होगा अंगुलो को बॉल्स, बिकॉज आपको पता है कि अगर उस बंदे को बॉल मिलेगा ही वुड स्कोर द गोल्स, एंड ही इज राइट नाउ स्ट्रगलिंग, गोल्स नहीं आ रहे। लास्ट सीजन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही वाज स्कोरिंग फॉर फन, बट अभी गोल्स पूरे ड्राई हो चुके हैं। फिर यार जब आपके पास डिफेंस में मुर्तजा फॉल जैसे प्लेयर्स हो ना, तो आप ऑलरेडी रिजोल्यूट हो, बिकॉज दैट गाय इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन ISL। बट लेटली तुम देख रहे हो कि स्ट्रक्चर जो है ना डिफेंसिवली मुंबई का, वो क्रम्बल कर रहा है। जब वो अटैक कर रहे हैं, वो इतना डेस्परेट हो रहे हैं अटैक करने के लिए, दे आर सेंडिंग इन द फॉरवर्ड्स, मतलब विंग बैक्स फॉरवर्ड्स भेज दे रहे हैं। तो जो अमेय खेल रहे हैं राइट बैक पे, लेफ्ट बैक जो खेल रहे हैं, दिस गाइस आर पुशिंग फॉरवर्ड, जिसकी वजह से डिफेंस एक्सपोज हो रहा है। तो अगर एक टीम जो कि बहुत ज़्यादा अवेयर है, डिफेंड कर रही है, एंड अगर बॉल लूज होता है तो दे क्विकली स्टेप ऑन फ्रॉम डिफेंस टू अटैक एंड काउंटर मारते हैं ना, तो वहाँ पे फिर आप नंबर से सीधा सीधा बीट हो जा रहे हो। तो आपको या तो डिफेंसिवली अपना स्ट्रक्चर इंप्रूव रखना होगा, और एल्स यू विल हैव टू बी रेडी फॉर द काउंटर्स, बिकॉज आप गेम में अगर अटैक करोगे तो इट इज ओनली वाइज दैट यू आर यूजिंग मोस्ट ऑफ योर नंबर्स टू अटैक, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर द काउंटर अगर आप खाते हो। तो उसके लिए यू नो दे डोंट सीम टू हैव एनी सोल्यूशन राइट नाउ। बट अगर यहाँ पे बेंगलुरु की बात किया जाए तो बेंगलुरु हैवंट हैड अ गुड सीजन, दे आर वेरी स्लो इन द मिडफील्ड। क्वालिटी जो इनके फॉरेन प्लेयर्स की है ना, वो उस तरीके से नहीं है, अपार्ट फ्रॉम सिर्फ सिल्वा, क्लेटन सिल्वा को आप हटा दो तो आई डोंट थिंक सो द अदर फॉरेन प्लेयर्स हैव एक्चुअली स्टेप्ड ऑन इन दिस सीजन। तो दे जस्ट वॉन्ट 2 games एंड अभी 9th पोजीशन पे यहाँ पे, एंड काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग है व्हेन यू लुक एट द प्लेइंग टाइम और फिर तुम परफॉर्मेंस ऑफ सुनील छेत्री, बिकॉज
सुनील छेत्री हैज मिस्ड 2 पेनाल्टीज इन दिस सीजन एंड अभी पिछले कुछ मैचेस में बंदे ही इज नॉट एबल टू मेक इनटू द लाइनअप। जब मिड में वो पासिंग करना स्टार्ट करते हैं ना तो इट्स लाइक कि हर 5-6 पासेस के बाद से ना दे आर नॉट एबल टू मेक दैट 7th पास और इवन द 3rd पास कभी कभार, तो बहुत डिफिकल्टी उनको होती है टू प्रोग्रेस फ्रॉम द मिडफील्ड। तो अगर सिनेरियो ऐसा है दे शुड ट्राई टू प्ले डायरेक्ट, है ना, उनको थोड़ा डायरेक्ट गेम खेलना होगा। सीन ये है कि जब वो डिफेंडिंग कर रहे होते हैं तब तो समझ में आता है ठीक है डिफेंसिवली दे लुक ओके, बट ऑफेंस में दे आर लुकिंग क्लूलेस। यहाँ पे कोस्टा एंड ब्रूनो रमीरेस सेम लेवल पे नहीं है कंपेयर टू अदर फॉरेनर्स इन द लीग, काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, दे नॉट एबल टू कैरी द टीम। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा लैक करती है। एक ही कंसिस्टेंसी जो मुझे टीम में दिखती है दैट इज सुरेश। एंड यहाँ पे मैं कॉमेंट रीड करूंगा ऑफ गुरप्रीत प्रताप सिंह। गुरप्रीत ने क्या बोला यहाँ पे, गुरप्रीत प्रताप सिंह नहीं है यार, ऑफ गुरप्रीत सिंह सांधू कट लेके लगा देना। एंड मैं यहाँ पे एक कमेंट पढ़ता हूँ जो कि गुरप्रीत सिंह सांधू ने यहाँ पे कमेंट किया था फॉर सुनील छेत्री दैट इट इज अ डिफिकल्ट टाइम व्हेन अ स्ट्राइकर डजंट गेट टू स्कोर मेनी गोल्स। सुनील भाई हैज व्हाट इट टेक्स इन हिम एंड ऑब्वियसली सो वी नो ही इज अ बिग प्रोफेशनल, ही विल टर्न थिंग्स अराउंड बट दैट वुड टेक टाइम। बट जब आपके इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जब पेनाल्टी मिस कर रहे हैं वो इज नॉट एबल टू गेट इन टू द टीम शीट, चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती हैं यहाँ पे। बाकी जैसे कि मैंने कहा कि सुरेश इज द गाय जो कंसिस्टेंट मिडफील्डर है, द इंजन हु इज वर्किंग फॉर देम, बट इवन इन अटैक एंड डिफेंस अगर तुम एक एवरेज लाइन ये बना लो फॉर बेंगलुरु तो वो इससे नीचे ही हैं। दे आर नॉट एबल टू डू द जॉब, सिंपल जॉब्स नहीं हो पा रहे उनसे, दे आर कंसीडिंग बैड गोल्स, एरर्स के थ्रू गोल्स कंसीड कर रहे हैं। तो इस मैच में इवन मुंबई को अगर रिस्पॉन्ड करना होगा ना तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर मुंबई टू रिस्पॉन्ड। एक टीम ऐसी जो कि काइंड ऑफ स्ट्रगल कर रही है, अगर मुंबई को यहाँ पे दे गेट अ विन तो उनका कॉन्फिडेंस दोबारा से वापस आ जाएगा। सो गाइस आपको क्या लगता है, क्या प्रेडिक्शन है अबाउट दिस गेम एंड हाउ डू यू थिंक कैन मुंबई इंप्रूव एंड कैन दे विन द टाइटल इस साल? Do let me know everything in the comments down below. I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out. गलत को बोलो भला अलग का घोटो गला आगे है जाना तो सब पे ही सलाह। मान ली बातें मार्केट में दिख गए 5 साल का ज्ञान 5 लाइन में सीख गए खुद के मृत्यु प्रमाण पत्र पर आप अपना नाम खुद ही